बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम अपना करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कहते हैं अज्यूम दैट यू विल बी ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट टुडे बाय डिपॉजिटिंग $1 लाख द सेविंग अकाउंट। मैं ज़रा बैठ जाता हूँ। वो ये कहते हैं जी अज्यूम करें जी अभी आपने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया है और उसके अंदर आपने $1 लाख रखवाए हैं। द सेविंग अकाउंट pays 5% compound annual interest and this rate is assumed to remain in effect for all future periods। कहते हैं जी उसके ऊपर आपको जो रेट है वो कितना देगा जी 5% रहेगा, उस वक्त तक रहेगा जब तक आप पैसे रखवाते हैं अपने बैंक के अंदर। कितने पैसे जी? $1 लाख। कहते हैं 4 years from today you will withdraw $R, you will continue to make the additional annual withdrawal of $R for a while longer, making your last withdrawal at the end of the 9 year to achieve to following pattern of the cash flow over the time। वो ये कहते हैं जी 4 years from today, अभी से चौथे साल के बाद आप जनाब क्या करते हैं, बैंक से इंस्टॉलमेंट निकलवाना शुरू कर देते हैं। याद रहे, मैं दोबारा बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि अभी आप बैंक के अंदर 1 लाख जमा करवा रहे हैं। बैंक ने आपको वादा किया था कि मैं 5% आपको अदा करूंगा अगर आप पैसे लंबे अरसे के लिए जमा करवाते हैं, लेकिन चौथे साल के बाद आपने बैंक से पैसे निकलवाना शुरू कर दिए हैं हर साल टिल कब तक? 9वें साल तक। अब उससे अगली बात वो ये करता है, कहता है हाउ लार्ज मस्ट आर टू बी लीव यू विद एग्जैक्टली अ जीरो बैलेंस आफ्टर योर फाइनल आर विदड्रॉल इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर 9। वो ये कहते हैं जी कितनी दफ़ा आप आर बैंक से निकलवाएंगे कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए। बात मेरी समझ आ गई है? पहली बात ये, बैंक में आपने 1 लाख जमा करवाया तो 1 लाख आपकी प्रेजेंट वैल्यू एनविटी है। दूसरी बात ये कि बैंक ने प्रॉमिस किया कि 5% इंटरेस्ट देगा आपको, इट्स योर 5%। थर्ड वन इज़ योर n इज़ 9 बिकॉज ही डिस्कस n इज़ इक्वल टू 9। आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं इसमें? 9 है। और उसके बाद उसने फिर ये बोला कि चौथे साल के बाद आपने पैसे निकलवाना शुरू कर दिए। आपका दिल बेईमान हो गया था ना, आपने कहा जी चौथे साल पता नहीं पैसे कितने ज़्यादा हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली रिमेंबर वन थिंग, हमारा यहाँ पे ईयर कितने कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 0 से शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 एंड 4, और 4 से लेके 9 तक वो कहता है कि वो कितनी दफ़ा बैंक से आर निकलवाएगा कि उसका जो बैंक बैलेंस है वो 0 के बराबर हो जाए। पहली बात तो ये कि हमें ये पता चले कि सर जी टोटल हमारा बैंक बैलेंस है कितना था, और दूसरी बात ये कि हमारी आर की अमाउंट कितनी है। आर की अमाउंट हमें कोई नहीं पता, आर कहते हैं एनविटी को। ठीक है, ले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन जो है स्टार्ट करूँ अपना। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे मैंने फाइंड करना है सर, आर मैं फाइंड करूँगा, इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे 5% है, एंड मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है सर? $1 लाख है जो मैंने बैंक के अंदर क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो मैंने ये क्या करना है जी, अपना डाटा सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। नहीं जी, मैंने अपना डाटा यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन के ऊपर शो यहाँ पे किया हुआ था कि मैंने चौथे साल के बाद पेमेंट्स जो हैं वो विड्रॉल करवाना स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मेरे पास बेसिकली क्योंकि अभी ये प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू एनविटी का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं एक छोटी सी वर्किंग इसमें कर लूँगा। वो वर्किंग ये होगी कि आर इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी 5% है, कॉमा 9। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 9 थे, इसमें से मैं माइनस करूँगा आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, इंटरेस्ट रेट 5% था, और कॉमा कितना? 3 साल जो थे वो मैंने इसमें से क्या किए, माइनस कर दिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो 0 से लेके 4 तक ये बेसिकली ईयर्स कितने बनते हैं? ये बनते 3 हैं आपके, क्योंकि चौथे में उसने पैसे निकलवाना शुरू कर दिए थे, और चौथे से पहले कितने साल बनते हैं आपके? 3 साल बनते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साल, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साल, और यहाँ से यहाँ तक 3 साल बनते हैं। ठीक है, और इससे अगले तक के ईयर के उसने पैसे निकलवा लिए थे, इसीलिए मैंने क्या किया जी, ये फार्मूला लगा के इसमें से इसको माइनस किया है। अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इसको कंप्यूटेशनल फॉर्म में लेकर आता हूँ। मेरे पास आज जरा ब्लू मार्कर नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको ब्लैक के साथ लिख रहा हूँ।
1 माइनस 1/1 + i कितना था 0.05, इसकी पावर रखनी है जी मैंने 9/0.05, और ये ब्रैकेट बंद, माइनस r सेम होगा, और 1 माइनस 1/1 + 0.05, इसकी पावर रखेंगे 3/0.05। मैं इसकी कैलकुलेशंस करूँगा तो मेरी कैलकुलेशंस के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ब्रैकेट के अंदर 7.108 माइनस r इंटू 2.723। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जो लोग थोड़ा कैलकुलेशन से हेजिटेशंस फील करते हैं या उन्हें हेजिटेशंस होती हैं उनकी दूर करते हैं जी। आज ज़रा होनी तो नहीं चाहिए उनको, कोई बात नहीं। 1.05, इसकी पावर लेंगे सबसे पहले 9, फिर 1 डिवाइडेड बाय आंसर, फिर 1 माइनस आंसर, फिर डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आता है 7.108, यानी 7 है राउंड आउट करके 8 आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 7.108 में से माइनस हम करेंगे किसको, 2.723 को, तो ये आएगा 4. ये r कितना आ जाएगा अब मेरा, r इज़ इक्वल टू 4.385। ठीक है। अब एक बात तो मुझे ये पता चल गई है जी सर जी, मेरा r जो है ये इतना आया है। अब अगर अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू है, वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी हुई है, वो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है 1 लाख के साथ, डॉलर 1 लाख के साथ, 1 2 3 4 5। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड पे। ठीक है जी, 1 लाख को आंसर पे किया तो आता है ये 22805। सो मेरा r बनता है 22805.017। ठीक है, ये मेरे पास निकल आई है जी r की अमाउंट। r स्टैंड फॉर एन्युटी। अब उसने पूछा हुआ है ना कि कितने साल तक आप जनाब इसको निकलवाते जाएंगे तो आपकी जो है वैल्यूज़ वो ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी। तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने जनाब इसको कितने सालों के लिए निकलवाना है। तो फिर हम क्वेश्चन के अगले हिस्से की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है, कि सर चौथे साल से लेके कितनेवें साल तक। ठीक है जी, तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे फिर r कितना बनता है, अभी हमने जो निकाला है 22,805, 22,805, 22,805, 22,805। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अगर आप, मैं 22,805 को 22,805.017 को 4 से ज़रूर देता हूँ तो ये बनता है मेरा 91,000। तो जो 1 2 3 4 यानी कि 7वें साल तक अगर वो पैसे निकलवाता है ना, 1 2 3 4 8वें साल तक अगर वो पैसे निकलवाता है तो फिर जनाब उसके पैसे जो हैं जितने भी अकाउंट में जो उसने रखवाए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। सो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। हमारा जो आंसर है वो आंसर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको इस आंसर को नोट डाउन कर लेना है। ले जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब वेरी क्विकली जी हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हम इफेक्टिव एनुअल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो निकालेंगे। लें जी, क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ देता हूँ। वो ये कहता है, सपोज दैट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस टू पे nominal 9.6% annual rate of the interest. What is the effective annual interest rate on this investment, assuming that interest is compound annually, semi-annually, quarterly, monthly, daily, या continuously? Report your answers accurate for the 4 decimal places. For example, this one, this.
कहता है जी 4 डेसिमल में आपके आंसर्स आएंगे। अब यहाँ पे वो ये कहता है कि एक सपोज़ आपने आपने प्रॉमिस किया जी आप 9.6% एनुअल रेट के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप बताएं जी आप इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है जी इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का। सबसे पहले मैं फार्मूला आपको बता दूं यहाँ पे, इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसका बेटे फार्मूला क्या होता है, 1+I/m, ठीक है। और m मल्टीप्लाई बाय n-1। ये m मल्टीप्लाई n क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास i है ना, इसको हमने 2 पे डिवाइड किया है, तो हम अपने नंबर ऑफ़ ईयर्स को n को भी हम 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ले जी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन का डाटा मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का, जिसमें हमारे पास नॉमिनल रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। नॉमिनल रेट जो है वो है 9.6, ठीक है। अब जनाब उसका ऑप्शन नंबर ए में वो कहते हैं जी एनुअली रेट के मुताबिक आप जनाब इसका आंसर निकालें। तो एनुअली निकालने का मेथड क्या होता है, यही फार्मूला आप जस्ट लिखेंगे वहाँ पे, 1+I, ठीक है, उसकी पावर n-1। तो 1+I कितना था, 9%, 9.6 है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.96 बन जाएगा। इसकी पावर 1 रखने का फ़ायदा नहीं है कोई भी, क्योंकि आंसर तो वही आता है। तो आप ये करें तो आपका नीचे आंसर आ जाएगा 1.96 - 1 इज इक्वल टू सॉरी जी, अगर मैं 9.6 को 100 पे डिवाइड करता हूँ, 9.6 को 100 पे डिवाइड करता हूँ तो 0.096 आएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 0.096 -1 करूँगा ये वाला तो आंसर आएगा मेरा 0.096, ठीक है जी। ये मेरा एनुअल का रेट आ गया। अब उसके बाद उसने बोला हुआ है बी ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 में सेमी एनुअली, सेमी एनुअली 1+I डिवाइडेड बाय m ब्रैकेट बंद m मल्टीप्लाई बाय n-1 इज इक्वल टू जी, इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। 1+I कितना था मेरा यहाँ पे 0.096 ओवर, अब सेमी का मतलब ये होता है 2 पे डिवाइड हम कर रहे हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट आप बंद करें तो यहाँ पे आपने क्या कर देना, साथ ही पावर भी इसकी आपने 2 रखनी है, फिर माइनस आप 1 करें, ठीक है। और इसका आंसर निकालें आप तो 0.096 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसकी पावर आप ले लें 2, फिर 1 प्लस आंसर करें, फिर माइनस आप ये 1 कर दें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये आंसर डेसिमल में आ गया जी, शिफ्ट ENG। ऐसे करते हैं, दोबारा ज़रा कर लेते हैं, ब्रैकेट बड़ी बंद कर देता हूँ मैं। 0.096 इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया, फिर 1 प्लस आंसर किया, फिर इसकी पावर रखी मैंने 2, ठीक है, फिर माइनस किया 1, तो ये आता है 0.98, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्ट आया यहाँ पे कितना, 0.09830, ठीक है जी। ये जनाब बेसिकली हमारा इसका सेकंड का आंसर आ गया, ये वाला।
ओके, क्यों जाना है? रखें, हाँ मैं चला जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम। हाँ जी। ये है आपका, यहाँ पे किसका आंसर है जी? सेमी एनुअली का। थर्ड वन इज़ द क्वार्टरली। थर्ड हम निकालेंगे यहाँ पे क्वार्टरली। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है जी, कोई मसला नहीं। आज हम कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करें। सी पार्ट है जी। अब हमने क्वार्टरली इसका निकालना है। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि साल जो है वो आपका 4 हिस्सों में तकसीम मतलब होता है। ठीक है, वंस अगेन जी, इंटरेस्ट आपका 9.6% चल रहा है। फार्मूला आप लगाएं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का, यानी 1 प्लस 0.096। इसको आपने डिवाइड किसके साथ करना है? 4 के साथ। ठीक है, और इसकी पावर भी आपने कितनी रखनी है? 4, और ये बड़ी ब्रैकेट रखनी है आपने यहाँ पे 1, और ये -1 करना है आपने, राइट। 0.096 डिवाइडेड बाय 4, फिर 1 प्लस आंसर, फिर इसकी पावर 4 लेनी है आपने। जिसके साथ डिवाइड करोगे वही अमाउंट आपने पावर लेनी है इसकी। ठीक है, फिर -1 करो तो आंसर आता है आपका यहाँ पे 0.0995। क्वार्टर के बाद अब आपने निकालना है यहाँ पे क्या? मंथली। ठीक है जी, मंथली का मतलब ये होता है कि 12 पे आप डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट आपका वही 9.6% चल रहा है जो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ था। फार्मूला आप लगाएं 1 प्लस 0.096 ओवर 12, वन। 0.096 डिवाइडेड बाय 12, फिर 1 प्लस आंसर, इसकी पावर रखनी है हमने 12, -1, यह आता है आपका कितना? इज इक्वल टू 0.1003। ठीक है जी, और आखिरी ऑप्शन रहेगी जी, उसने कहा था जी डेली रेट भी निकालें। मंथली भी हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे यहाँ पे डेली का रेट, कि डेली हमारे पास कितना आ जाता है। ठीक है, डेली से मुराद ये है जी एक साल में कितने दिन होते हैं? 360 या 365 डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला आपका इंटरेस्ट वही है जी, आपका एनुअल 9.6 है। फार्मूला है आपका इसमें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फार्मूला जो है ना वो चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा कि चलो चेंज उसमें आएगा, कॉन्टीन्यूसली में आएगा। मैं आपको इसको इसी तरह ही करवा देता हूँ। 1 प्लस 0.096, ठीक है, इसकी इस बटा 365, ब्रैकेट बंद करें, पावर इसकी रखें 365, फिर बड़ी ब्रैकेट इसकी बंद करें ऐसे करके, फिर -1 इज इक्वल टू 0.096 डिवाइडेड बाय 365, फिर 1 प्लस आंसर, फिर पावर लें आप 365, फिर -1 करें, तो ये आता है आपका कितना? वंस अगेन 0.1007। ठीक है जी, ये आ गया। अब उसने ये बोला हुआ है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, डेली तक हो गया। अब एफ पॉइंट में उसने बोला हुआ है कॉन्टीन्यूसली आप निकालें, कि अगर आप कॉन्टीन्यूसली रेट निकालते हैं तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको ना सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है ई की पावर आई। ठीक है, कॉन्टीन्यूस को सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है? ई की पावर आई -1। ठीक है, और ये ई की वैल्यू फिक्स होती है जो कि होती है 2.71।
8 और इंटरेस्ट आपका कितना चल रहा है इसमें 9.6% चल रहा है ना। अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो वो बनेगा 0.096 और -1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यूज़ के लिए होता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू होगा तो 1/e होगा। खैर आप इसको इसी तरह सॉल्व करें जी। 2.1718 इसकी पावर आपने रखनी है जी यहाँ पे 0.096 -1, ये आंसर आपका आता है इसमें 0.10074। लें जी, ये हो गया आपका यहाँ पे। लें, अब आप कहेंगे कि सर ये ई की वैल्यू कहाँ पे दी हुई है। तो ई की वैल्यू बेटे अगर आप बुक पीछे करते हैं ना तो वहाँ पे उसने ई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है एक टेबल के थ्रू। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि जब भी आपने कॉन्टीन्यूसली रेट निकालना होगा, इफ़ेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का मेथड यूज़ करके कॉन्टीन्यूसली रेट अगर आपने निकालना है तो फिर आपने ई की वैल्यू याद रखनी है जो कि 2.718 है। ये कभी कभार आता होता है पेपर में। तो इसके थ्रू आपने क्या करना है, आपने इन आंसर्स को कैलकुलेट करना है। ले जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप इसके लें। प्रीवियस पार्ट जो था या प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसका भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले लें। यहाँ तक आई होप कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर फिर भी कोई समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं अगले लेक्चर में हम ब्लू मार्कर का भी इस्तेमाल करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।